दोस्तों हम काइंड एंजल हेल्प्स अ क्रिएचर एंड टर्न्स अ क्राउन इनटू अ ह्यूमन का पहला पार्ट देख चुके हैं और आज हम आपके लिए उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत में हमें 3 चोरों को दिखाया जाता है जो मायावी जंगल में मशरूम क्रिएचर की चोरी करने जाते हैं और वो जैसे उन क्रिएचर को पकड़ने लगते हैं तो उनकी आँख खुल जाती है और वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन उनमें से एक पकड़ लेते हैं, लेकिन वो मशरूम चोर को जोर से काट लेता है जिससे वो तीनों चोर नीचे गिर जाते हैं और वो मशरूम भागने लग जाता है। तभी एक चोर उस क्रिएचर को पकड़ने जाता है, लेकिन तभी वहाँ से मैलेफिसेंट आ जाती है और वो उन दोनों चोरों को पकड़ लेती है। वहीं वो चोर उस क्रिएचर को पकड़ लेता है, तभी उसे वहाँ एक रूहानी फूल दिखाई देता है और वो उसे लेकर वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। फिर वो उन्हें लेकर महल जाता है जहाँ वो एक सीक्रेट डोर में एक विच स्पीट नाम के क्रिएचर को उसकी चुराई हुई चीज़ें देता है और बदले में वो उसे कुछ पैसे देता है। फिर हमें मायावी जंगल में अरोरा को दिखाया जाता है जो कि अब यहाँ की क्वीन है और वो वहाँ के मसलों को हल कर रही होती है और साथ ही काफ़ी परेशान भी होती है। तो उसके पास वो 3 परी आती है और वो उसके साथ मस्ती करने लगती है। तभी वहाँ फिलिप आ जाता है। फिलिप वही लड़का होता है जिसको पहले पार्ट में मैलेफिसेंट ने उस अरोरा का सच्चा प्यार समझा था, लेकिन उसका सच्चा प्यार नहीं निकला। वहीं अब फिलिप अरोरा को प्रपोज कर देता है और अरोरा भी हाँ कर देती है। फिर वो दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। देवाल भी यह सब देख रहा होता है और वो मैलेफिसेंट को पास जाकर उसे बताता है कि फिलिप ने अभी अरोरा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। यह सुनते ही मैलेफिसेंट अरोरा के पास जाने के लिए निकल जाती है। वहीं फिलिप अपने महल पहुंचकर अपने पिता महाराज जॉन को यह खुशखबरी देता है कि अरोरा मान गई है। तो महाराज जॉन बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि दोनों रियासतें अमन और शांति से एक हो जाए। लेकिन फिलिप की माँ महारानी इंग्रिड ऐसा नहीं चाहती थी। फिर भी वो दिखावा करती है कि वो इस रिश्ते से खुश है और वो फिलिप को कहती है कि आज रात वो शाही दावत पर अपनी होने वाली बहू और उसकी फेरी गॉड मदर से मिलना चाहते हैं। लेकिन सब मैलेफिसेंट को यहाँ बुलाने से मना करते हैं क्योंकि सभी को मन में मैलेफिसेंट के बुरे होने का खौफ था। लेकिन इंग्रिड कहती है कि हम उसे जरूर मिलेंगे जिसने हमारी होने वाली बहू को पाला है। वहीं दूसरी तरफ मैलेफिसेंट अरोरा के पास आती है और अरोरा से कहती है कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ क्योंकि फिलिप एक इंसान है। तो अरोरा कहती है कि मैं भी तो एक इंसान हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन मैलेफिसेंट उससे कहती है कि सच्चा प्यार कुछ नहीं होता, इसीलिए तो तुम्हारा सच्चा प्यार मैं बनी थी। लेकिन अब अरोरा उन्हें कहती है कि आप फिलिप को एक मौका तो दे के देखिए, आप जान जाएगी को वो अच्छा है। और आज उन्होंने हमें महल में शाही दावत के लिए बुलाया है। तो मैलेफिसेंट अरोरा के खातिर मान जाती है। फिर हमें महारानी इंग्रिड को दिखाया जाता है जो एक सीक्रेट डोर में से महल के डीपेस्ट पार्ट में जाती है जहां उसके सैनिक लोहे से बने हथियार बना रहे होते हैं और हमें विच स्पिलिट को दिखाया जाता है जो खतरनाक हथियार बना रहा होता है। इंग्रिड उसके पास जाती है और उसे कहती है कि जल्दी से वो हथियार बनाओ। यहाँ पर हमें पता चला है कि महारानी इंग्रिड एक बहुत ही खतरनाक साजिश रच रही थी क्योंकि वहाँ मैलेफिसेंट का श्रापित किया हुआ चरखा पड़ा हुआ होता है। फिर हमें मायावी जंगल को दिखाया जाता है जहाँ मैलेफिसेंट, देवाल और अरोरा महल जाने के लिए निकलते हैं जहाँ सभी लोग मैलेफिसेंट से डर रहे होते हैं। फिर वो महल में जाते हैं और वो सभी के साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं।
फिर बातों ही बातों में महारानी इंग्रिड मेलेफिसेंट को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है और वो मेलेफिसेंट को अरोरा को दिए हुए श्राप को याद दिलाती है, जिससे मेलेफिसेंट को गुस्सा आ जाता है और वो अरोरा को यहाँ से चलने के लिए कहती है। तभी महाराज जॉन बेहोश हो जाते हैं और महारानी इंग्रिड सभी को कहती है कि मेलेफिसेंट ने अपने महाराज को श्राप दे दिया है। फिर मेलेफिसेंट अरोरा को दोबारा को यहाँ से चलने को कहती है, लेकिन अरोरा को भी इंग्रिड की बातों से ही ऐसा लग रहा था कि मेलेफिसेंट ने महाराज को श्राप दे दिया है, जिससे गुस्सा होकर मेलेफिसेंट वहाँ से अकेले ही चली जाती है। लेकिन महारानी की सर्वंट मेलेफिसेंट पर लोहे की बॉल से हमला कर देती है, जिससे घायल होकर मेलेफिसेंट नीचे पानी में गिर जाती है और अब उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और वो पानी के अंदर डूब रही होती है। लेकिन तभी वहाँ एक और मेलेफिसेंट जैसा क्रिएचर आकर उसे बचा लेता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं अरोरा वापस मायावी जंगल जाती है ताकि वो मेलेफिसेंट को कहकर उस श्राप से छुड़वा सके, लेकिन मेलेफिसेंट कहीं नहीं होती। तभी देवाल उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैंने मेलेफिसेंट को सभी जंगल में ढूंढ लिया है, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। वही इंग्रिड उसको वो सर्वेंट इंग्रिड को बताती है कि मैंने मेलेफिसेंट पर वार किया था और वो नदी में गिर गई थी। लेकिन तभी वहीं उसके जैसा एक और क्रिएचर आया और वो मेलेफिसेंट को बचा कर ले गया। ये सुनने के बाद महारानी इंग्रिड बहुत गुस्सा होती है और वो युद्ध के लिए सेना तैयार करने को कहती है। वहीं जब मेलेफिसेंट की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक बहुत ही अजीब सी जगह पर है और उसके घाव पर पट्टी बंधी होती है। और जब वो बाहर जाकर देखती है तो वो वहाँ उसकी जैसे बहुत सारे क्रिएचर होते हैं, जहाँ बोरा सभी को कह रहा होता है कि इंसान लोहे की मदद से हथियार बनाकर हमसे युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं और वो धीरे धीरे करके हमारी नस्ल का नामो निशान मिटा देंगे, इसीलिए हमें उनके खिलाफ युद्ध की तैयारी करनी होगी। तो कॉनल उसे कहता है कि ये सब संभव नहीं है, क्योंकि इंसान संख्या में बहुत ज़्यादा है और हम बहुत कम, इसीलिए हम जितना ही सोच सकते। कॉनल वही होता है जिसने मेलेफिसेंट को बचाया होता है। तो बोरा कॉनन को कहता है कि तुम गलत हो, क्योंकि हमारे पास मेलेफिसेंट है और उसके पास उतनी शक्ति है जितनी हम में से किसी के पास में नहीं है। और उसकी पावर को दिखाने के लिए वो मेलेफिसेंट को गुस्सा दिलाता है और मेलेफिसेंट उस पर वार करती है, जिससे सबको विश्वास हो जाता है कि मेलेफिसेंट के पास बहुत पावर है। फिर कॉनल मेलेफिसेंट को बाहर लेकर जाता है और उसे अपनी दुनिया दिखाता है और उसे बताता है कि हम सब इतने ही बचे हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की तादाद बढ़ती गई हम छिपने लगे पर मजबूर हो गए और फिर हम यहाँ छिप गए। लेकिन इंसानों की वजह से हम में से बहुत कुर्बान हो गए। तो मेलेफिसेंट कॉनन से कहती है कि मैं इंसानों से जंग करने तुम्हारे इंसाफ आऊँगी। तो कॉनल उसे कहता है कि तुमने भी तो एक इंसान को पाला है, उसका मतलब ये है कि हर इंसान से नफरत करना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हम जी सकते हैं बिना जंग और बिना डरे हुए। तो मेलेफिसेंट कहती है कि ये नामुमकिन है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अरोरा महारानी इंग्रिड के पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि मेलेफिसेंट मुझे कहीं नहीं मिली। तो इंग्रिड उससे झूठा दिलासा देती है कि अब तुम्हारा साथ देते हैं और जल्द ही तुम्हारी और फिलिप की शादी करा देंगे। फिर वो मूल देश के निवासियों और सबको इस शादी में आमंत्रित करती है। फिर हमें कॉनन को दिखाया जाता है जो मेलेफिसेंट को अपने पुरखों की जगह पर लेके जाता है और वो उसे बताता है कि ये फिनिक्स है और तुम इनकी नस्ल की आखिरी हो, इसी वजह से तुम में इतनी पावर है, इसीलिए हम अब सब तुम्हारे हाथ में है। लेकिन तुम इंसानों के साथ जंग लड़ना चाहती हो या फिर अमन और शांति कायम करना चाहती हो, क्योंकि हम अमन से ही खुशी से रह सकते हैं। और उसकी शुरुआत हो अरोरा, क्योंकि उसके इंसान होने के बावजूद भी तुमने उसको एक बेटी की तरफ पाला है। तो मेलेफिसेंट गुस्से में कहती है कि मेरी कोई बेटी नहीं है, उसने दुश्मन को गले लगाया है।
फिर बोरा कॉर्नल से को बताता है कि हमें पता चला है कि 3 दिन बाद महल में राजकुमारी की शादी है, इसीलिए वहाँ हर देश से इंसान आएंगे और तब हम उन पर हमला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें विस्पीड को दिखाया जाता है जो रूहानी फूल से उस जादुई बारूद को बना लेता है, और फिर हम महारानी इंग्रिड को बताता है कि इस जादुई बारूद से किसी भी क्रिएचर को ख़त्म किया जा सकता है। फिर वो इंग्रिड के कहने पर इसका टेस्ट करके दिखाता है, जिसमें वो अपने कैद में किए हुए क्रिएचर में से एक क्रिएचर को निकालता है, और वो जैसे ही उस जादुई बारूद को उस पर डालता है तो क्रिएचर वहीं मर जाता है और वो एक फूल में तब्दील हो जाता है। ये देखकर महारानी इंग्रिड बहुत खुश होती है, लेकिन विचप्लिट कहता है कि हमें बहुत सारा जादुई बारूद बनाने के लिए बहुत सारे रूहानी फूल चाहिए जो सिर्फ मायावी जंगल में ही मिलते हैं। इसीलिए महारानी इंग्रिड अपने सैनिकों को मायावी जंगल में भेजती है और वो सैनिक सभी मायावी फूल के इकट्ठा करने लग जाते हैं। वह मेलेफिसेंट को अपने जंगल में किसी के होने का एहसास होता है और वो वहाँ जाने के लिए निकल जाती है, तो बोरा भी उसके पीछे पीछे जाता है। मेलेफिसेंट ये देखकर बहुत उदास हो जाती है कि इंसानों ने उसके जंगल को भी नहीं छोड़ा। तभी वहाँ इंग्रिड के पीछे छिपे हुए सैनिक उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ कॉर्नल वहाँ आकर उन दोनों को बचा लेता है। लेकिन कॉर्नल बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और वो सैनिक फिर से उन पर हमला करने लगते हैं, तो मेलेफिसेंट और बोरा मिलकर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं और फिर वो कॉनन को लेकर उनके पूर्वजों के घर की तरफ निकलते हैं। वहीं अगली सुबह मूल देश के सभी वासी अरोरा की शादी के लिए महल की तरफ निकलते हैं। वो ही फिलिप अरोरा से मिलता है और उसे रूहानी फूल देता है और उसे कहता है कि ये मुझे मेरी माँ के कमरे से मिला है। तो अरोरा को इंग्रिड पर शक होता है और वो चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है जहाँ बहुत सारे स्टैचू पड़े हुए होते हैं, लेकिन एक स्टैचू का सर टेढ़ा हुआ होता है, तो अरोरा उसे सीधा कर देती है, जिससे इंग्रिड का सीक्रेट डोर खुल जाता है और वो अंदर चली जाती है जहाँ वो चरखा पड़ा हुआ था। और जब वो उसके पास जाती है तो उसको फ्लैशबैक आते हैं और उसे पता चलता है कि इंग्रिड ने ही उस चरखे की नीडल से महाराज को श्राप दिया था, जिससे उसे पता चलता है कि मेलेफिसेंट को फंसाया गया है। तभी विच स्प्लिट उसके पास आता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। तभी अरोरा नोटिस करती है कि सारे लापता परियां यहाँ कैद है और वो विच स्प्लिट से कहते हैं कि तुम तो मूल देश के हो, लेकिन तुम्हारे पंख इंग्रिड ने काट दिए हैं। तभी वहाँ इंग्रिड आ जाती है और वो सैनिकों को कहती है कि अरोरा को एक रूम में बंद करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ कॉर्नल की हालत बहुत ख़राब होती है और बोरा सभी को कहता है कि कॉर्नल अमन चाहता था, लेकिन इंसानों ने उससे लोहे से इंसानों ने शुरू की है और इसे ख़त्म हम करेंगे। और फिर वो सभी महल पर हमला करने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंग्रिड महल में उन्हें मारने के लिए उस जादुई बारूद से हथियार बनाकर युद्ध की तैयारी कर रही होती है और उसने वहाँ महल में सभी मूल देश के वासियों को एक कमरे में बंद कर दिया होता है। ये देखकर अरोरा उसी रूम से भाग जाती है। वहीं इंग्रिड सभी मूल देशवासियों को उस जादुई बारूद से मार रही होती है और इतने में बोरा और उसके साथी भी वहां आ जाते हैं और वो महल पे हमला करने लग जाते हैं। लेकिन तभी इंग्रिड जादुई बारूद से बनाए गए हथियार से उन पर हमला करती है, जिससे वो क्रिएचर वहीं मरने लग जाते हैं। वहीं अरोरा फिलिप के पास पहुंचकर उसे सब बता देती है कि मेलेफिसेंट ने महाराज को कोई भी श्राप नहीं दिया था और ये सब महारानी इंग्रिड का किया हुआ है। और वहीं इंग्रिड उस बारूद की मदद से उन सभी पर हमला कर रही होती है। वहीं कॉर्नल अपनी आखिरी सांस ने गिनने रहा होता है और वो मेलेफिसेंट को कहता है कि तुम्हें सोच समझकर अपना कदम उठाना होगा, और फिर वो वहीं मर जाता है। और दूसरी तरफ महल में इंद्र सभी क्रिएचर को मरवा रही होती है और अरोरा और देवाल उन्हें बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी
महल में मेलेफिसेंट वहाँ आ जाती है और दीवार को भालू बना देती है, जिससे वो सभी को उस रूम से आज़ाद करवा देता है। और मेलेफिसेंट वहाँ सभी सैनिकों को मारने लग जाती है और उनके हथियार तबाह करने लग जाती है और अपने कैद हुए सभी साथियों को आज़ाद करवाने लग जाती है। और वहाँ विस्प्लिट को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उनकी कैद हुई सारी परियों को आज़ाद कर देता है। वहीं सेनापति बोरा पर हमला कर देता है, जिससे बोरा गुस्से में उसे मारने लगता है। तभी फिलिप उसकी गर्दन पर तलवार रख के कहता है कि इस लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा और ये सब मेरी माँ का बिछाया हुआ ट्रैप है और तुम सब इसमें फंस गए हो। और फिर फिलिप अपनी तलवार नीचे फेंक देता है और कहता है कि मैं मेरे हाथ किसी के भी खून से नहीं रंगना चाहता। और फिर फिलिप और सेनापति सभी को जंग रोकने की कहते हैं। वहीं अरोरा देखती है कि मेलेफिसेंट वहाँ महारानी इंद्रिद पर हमला करने आती है, तो अरोरा भी वहाँ आ जाती है और अपनी माँ से माफ़ी मांगती है और वो अपने प्यार की ताकत से मेलेफिसेंट को नॉर्मल कर देती है। लेकिन तभी को धोखे से इंग्रिड अरोरा पर तीर चला देती है, तो मेलेफिसेंट उसे बचाने के लिए खुद आगे आ जाती है, जिसे वो राख में तब्दील होने लग जाती है और वो वहीं मर जाती है। उर्रा बहुत दुखी हो जाती है और वो बहुत रोती है। उसके आंसू जमीन पर गिरने लग जाते हैं और फिर महारानी इंग्रिड सभी को कहती है कि मेलेफिसेंट मर चुकी है और ये सारी ज़मीन हमारी होगी। तभी अरोरा के आंसू से मैजिक निकलने लगता है और तब मेलेफिसेंट वापस से जिंदा हो जाती है और बहुत ही बड़े ड्रैगन में तब्दील हो जाती है। लेकिन अब वो बहुत गुस्से में होती है। मेलेफिसेंट को जिंदा देख इंग्रिड बहुत डर जाती है और वो खुद को बचाने के लिए अरोरा को नीचे फेंक देती है, जिससे मेलेफिसेंट उसे बचाने के लिए जाती है और वो उसे पकड़ भी लेती है। लेकिन मेलेफिसेंट बहुत बुरी तरफ से नीचे गिर जाती है और सब वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और सब ये नज़ारा देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन मेलेफिसेंट और अरोरा दोनों जिंदा बच जाते हैं। फिर मेलेफिसेंट अपने असली रूप में आती है और फिर वो दोनों हग करते हैं और तभी वहाँ विस्पिल आता है और वो मेलेफिसेंट को निडल देता है और कहता है कि श्राप खत्म नहीं होते तो तोड़े जाते हैं। फिर मेलेफिसेंट है और फिर फिलिप ऐलान करता है कि अब किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं होगी और अब हम मिलकर रहेंगे और साथ तरक्की करेंगे। और फिर अरोरा अपनी शादी का ऐलान करती है। फिर मेलेफिसेंट अपने मैजिक से हर जगह को फूलों से कवर कर देती है और महाराज जॉन भी सही हो जाते हैं और वो सभी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। और फिर मेलेफिसेंट महारानी इंग्रिड को एक बकरी बना देती है और बोरा और बाकी मेलेफिसेंट के पास आते हैं और मेलेफिसेंट कहती है कि अब तुम पूरी दुनिया में कहीं भी रह सकते हो। फिलिप और अरोरा फिलिप की शादी हो जाती है और सभी खुश हो जाते हैं और दोनों रियासतें एक हो जाती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर